यार एक छात्र छात्राओं, अभी तक हमने प्रथमा एकवचन बहुवचन और षष्ठी एकवचन बहुवचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का अध्ययन किया है। आज जो हम विभक्ति है उसमें जो आज का हमारा विषय रहेगा वो है षष्ठी बहुवचन स्त्रीलिंग है, और आज यहाँ षष्ठी विभक्ति खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम अगली विभक्ति में प्रवेश करेंगे। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले रमा लिया है। रमा जब बहुवचन में चलती है तो रमायाहा रमाणाम हो जाता है, शाखा शाखायाहा शाखा नाम हो जाता है, नर्तकी नर्तक्याहा नर्तकी नाम हो जाता है, रानी राज्ञाहा राज्ञा नाम हो जाता है। ये सब एक वचन है, ये सब बहुवचन है स्त्रीलिंग के। नदी नद्या हो जाता है, बहुवचन में नदी नाम हो जाता है। वधु वधवा हो जाता है और वधु नाम हो जाता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा जो स्त्रीलिंग में अधिकतर पाई जाती है उनका सभी का यहाँ उपयोग किया है। वधवा वधु नाम हो जाता है। अब जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो बेटा तस्याह तासाम, तस्याह और तासाम होता है, एतस्याह और एतासाम होता है, कस्याह और कासाम होता है। इस प्रकार से ये हमें अगर एक बार याद हो जाता है या हमारे मानस पर छा जाता है तो हम कभी भी विभक्तियों के क्षेत्र में पीछे नहीं हट सकते। आइए, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से षष्ठी विभक्ति बहुवचन और जल्दी समझ में आने का माध्यम बन सकती है। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा नाम जननी, ये जो भारतीय भाषा नाम है ये संस्कृत का षष्ठी वचन हो गया। भारतीयाः नदीनाम पूजाम कुर्वन्ति, नदियों की पूजा करते हैं। कौन करते हैं? भारतीय करते हैं। ये षष्ठी विभक्ति हो गई, ये षष्ठी हो गई, ये षष्ठी हो गई। वृक्षस्य शाखानाम कर्तनम न करोतु, वृक्षों की शाखाओं का कर्तन नहीं करना चाहिए। अब देखो सर्वनाम के प्रयोग देखिए। ते नर्तकी नाम सम्मानम कुर्वन्ति, ता नार्यः तासाम चातुर्यम बहु अस्ति, वे सभी नारियां हैं, उन सबका चातुर्य अर्थात बुद्धिमत्ता बहुत अधिक है। एताहा मधुमक्षिकाः, मधुमक्षिका पहचानते ना बेटे? मधुमक्खी। एताहा मधुमक्षिकाः एतासाम कार्यम मधु संग्रह, इनका क्या कार्य है? शहद बनाना। मधु बोलते हैं शहद को, ठीक है बेटा। सा माता तस्या सहन शक्ति अधिका, वो माता है उसकी सहन शक्ति अधिक है। आपको तो पता है माँ की सहन शक्ति अधिक होती है। एषा गायिका एतस्या नाम लता, यह गायिका है, इसका नाम क्या है? लता। सा नदी तस्या वेग अधिक। अब आपने देखा मैं ऐशा बोलता हूँ तो धीरे से बोलता हूँ, सा नदी बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया है कि जो ऐशा होता है वो पास के लिए और जो सा होता है वो दूर के लिए। सा नदी तस्या वेग अधिक, वह नदी है उसका वेग अधिक है। इस प्रकार से हमने षष्ठी विभक्ति के कुछ उदाहरण देखे। अब षष्ठी विभक्ति पर आपको अपना एकाधिकार करने के लिए पुस्तक में से जितने भी उदाहरण मिलते हैं या जितने भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के शब्द आते हैं या सर्वनाम आते हैं तो आप उनको इकट्ठा करके अपने मन से षष्ठी एकवचन और षष्ठी बहुवचन बनाने का प्रयास करें, उनका शब्दों में प्रयोग करने का प्रयास करें, वाक्यों में प्रयोग करने का प्रयास करें। देखिए बेटे, मैंने यहाँ कुछ संस्कृत में अब संयुक्त रूप से उदाहरण लिए हैं और कुछ संस्कृत अनुरागी भी अगर चाहें तो उनके लिए भी एक अच्छी सी चीज यहाँ अंत में मैं बताऊंगा। आइए अपन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पूरे कोटेशन में लिखा है श्री रामचंद्र, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ना। अब विश्वामित्र लिखा है, खालिस्तान लिखा है, शिष्य लिखा है। विश्वामित्र दशरथ लक्ष्मण सीता अयोध्या केकई ताड़का, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? शिष्य पुत्र अग्रज पति नृप पुत्र संहारक। षष्ठी विभक्ति से इनको जोड़ना है ओवरऑल, ठीक है ना। तो श्री रामचंद्र विश्वामित्र शिष्य, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा श्री रामचंद्र विश्वामित्र से शिष्य। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा दशरथस्य, ठीक है ना। कितना अच्छा लग रहा है ना। अब अगला क्या हो जाएगा? लक्ष्मणस्य, श्री रामचंद्र लक्ष्मणस्य अग्रज। अब यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, कोई बता सकता है? सीता पति श्री रामचंद्र, तो श्री रामचंद्र सीतायाः पति, ठीक है ना। कल ही बताया था मैंने पिछले टर्न पे। अब श्री रामचंद्र नृप, काय के नृप है? अयोध्या के, तो क्या जाएगा बेटा? अयोध्यायाः नृप। अब केकई आ गया, ये मैंने आ की मात्रा ली थी, तो केकई का क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा केकय्याः पुत्र। श्री रामचंद्र केकय्याः पुत्र। ताड़कायाः, यहाँ क्या हो जाएगा? ताड़कायाः संहारकः। कौन? श्री रामचंद्र। देखो श्री रामचंद्र विश्वामित्र से शिष्य,
श्री रामचंद्र दशरथस्य पुत्र लक्ष्मणस्य अग्रजः सीतायाः पति अयोध्यायाः नृपः कैकेय्याः पुत्र ताड़कायाः संहारकः। इस प्रकार से हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब इधर आइए आप, अब देखिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप, है ना। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, घर के सामने एक उद्यान है। विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडांगनम अस्ति, विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। उत्पीठिकायाः उपरि पुस्तकानि सन्ति, उत्पीठिका यानी होता है बेटा अलमारी, अलमारी के ऊपर क्या है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। वृक्षस्य अधः बालकाः क्रीडन्ति, जो वृक्ष है उसके नीचे कौन खेल रहा है, बालका खेल रहे हैं। लेखन्याः वामतः पुस्तिका अस्ति, लेखनी के बाएं पक्ष में क्या पड़ी है, पुस्तिका रखी है पड़ी है जो भी बोल सकते हैं। पाठशालायाः दक्षिणतः आपणः अस्ति, जो पाठशाला है उसके दक्षिण में क्या है, आपण है, आपण यानी दुकान होता है। और भवनस्य अंतः यंत्राणि सन्ति, भवन के अंदर बहुत सारे यंत्र हैं। अब आप बोलेंगे साहब आपने ये उदाहरण क्यों दिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि पूर्वतः, पृष्ठतः, ऊपरी, अधः, वामतः, दक्षिणतः, अंतः, इन चीजों को याद रखना है। ये चीजें जब भी आएगी, ये शब्द जब भी आएंगे षष्ठी विभक्ति से इनका योग बनता है, यानी पूर्वतः, पृष्ठतः, ऊपरी, अधः, वामतः, दक्षिणतः और अंतः के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। प्यारे छात्र छात्राओं, मैंने पूरा प्रयास किया है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन बहुवचन, तीनों लिंगों में बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, या समझाने का मैंने प्रयास भी किया है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे विद्यालय में फोन पर और मोबाइल पर सदा उपलब्ध हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले टर्न पे तृतीया विभक्ति के साथ पुनः मिलेंगे। सभी को नमो नमः।